Hello everyone. Topic for today's class is electric current, and in its second part you will get to learn about heating effects of current, applications of heating effect of current, and electrical fuse or circuit breaker. So the first topic is heating effects of current. So when electric current is passed through a conductor, it generates heat. Whenever a current is passed through a conductor may be a wire or a light source. When an electric current is passed through that conductor, it generates heat due to the resistance it offers to the current flow. Appliances which require heating effect have conductors or the heating elements. जैसा कि फर्स्ट लाइन में दे रखा है, when electric current is passed through a conductor it generates heat, and appliances which require heating effect have conductors or the heating elements. Appliances जिसमें हीटिंग इफेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उनमें क्या होता है, कंडक्टर होता है या फिर हीटिंग एलिमेंट होता है जो हीट जनरेट करता है. हीटिंग एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सो दैट दे डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू द हीट जनरेटेड. उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एलिमेंट्स का या कंडक्टर्स का, हीटिंग एलिमेंट्स या कंडक्टर्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिसकी वजह से दे डू नॉट गेट डैमेज ड्यू टू द हीट जनरेटेड. दीज एलिमेंट्स हैव ऑल्सो लो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू अवॉइड कैचिंग फायर. इनमें लो टेंडेंसी होती है टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जिससे कि फायर ना लगे. द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ वायर डिपेंड्स अपॉन. एक वायर में हीट जनरेट हुई है या अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई है तो वो किस पे डिपेंड करेगी. फर्स्ट इज मटेरियल ऑफ दैट वायर, लेंथ ऑफ दैट वायर एंड थिकनेस ऑफ द वायर. इट विल डिपेंड अपॉन what type of material is, length and thickness of that wire. As you can see, a wire is given. That is tungsten wire, or it is also called as filament of the bulb. When electricity passes through filament, it becomes hot and starts to glow. Due to high melting point, it does not melt, and absence of oxygen keeps it from catching fire. जैसा कि आप बल्ब में देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर जो क्या होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, उसकी वजह से फायर नहीं कैच करता है ये फिलामेंट. और साथ ही साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है फिलामेंट या टंगस्टन वायर का, वो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसकी वजह से ये मेल्ट नहीं होता. और जब यहाँ पर हीट जनरेट होती है, लाइट जनरेट होती है, तो बल्ब हमको ग्लो होता हुआ दिखाई देता है. अ CFL saves energy lost in the form of heat in electric bulb by using fluorescent effect of material to generate light. CFL जो बल्ब होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी सेव करते हैं, दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट इन इलेक्ट्रिक बल्ब. कैसे? बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट इफेक्ट ऑफ मटेरियल टू जनरेट लाइट. एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट. अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशन या फिर यूजेस कहाँ पर होते हैं देख लेते हैं. जैसे कि नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी इन द पिक्चर बिलो इलेक्ट्रिक गीजर, आयरन प्रेस एट्सेट्रा. दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नेक्स्ट टॉपिक इज
इलेक्ट्रिकल फ्यूज और सर्किट ब्रेकर. Electrical fuse or circuit breaker is a device which protects appliances from overcurrent or overload. ये क्या करता है, हमारे अप्लायंसेज जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उनमें अगर ओवरलोड होता है करंट का या फिर ओवर करंट या एक्सेस करंट फ्लो होता है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, ए फ्यूज और ए सर्किट ब्रेकर. वो इस ओवरलोड को या एक्सेस करंट को रोक देता है या पास होने नहीं देता या फ्लो होने नहीं देता. इन द सर्किट इट इज प्लेस्ड आफ्टर द पावर सोर्स एंड बिफोर द अप्लायंसेस. ये पावर सोर्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में रखा जाता है. पावर सोर्स के बाद और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से पहले इसको अटैच किया जाता है या लगाया जाता है. इट हैज़ अ वायर ऑफ लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट. इसका जो वायर है फ्यूज का, तो उसका जो वायर होता है वो कैसा होता है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है, साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट वो भी लो होता है. अगर इन केस ऑफ एक्सेसिव करंट द वायर ऑफ द फ्यूज मेल्ट रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट. अगर एक्सेस करंट फ्लो होता है तो ये वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट होकर ब्रेक हो जाएगा और सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा. द वायर ऑफ द फ्यूज मेल्ट्स रिजल्टिंग इन ब्रेकिंग ऑफ द सर्किट. डज नो करंट फ्लोज थ्रू द मेन अप्लायंसेज प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम डैमेज एंड पॉसिबल फायर. अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा एंड इट विल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज एंड पॉसिबल फायर. उससे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज भी नहीं होगा और ना ही फायर लगेगी. सम ऑफ द कॉजेज ऑफ एक्सेसिव करंट्स आर. अब एक्सेसिव करंट के कॉजेज देख लेते हैं क्या क्या है. शॉर्ट सर्किट कैन ऑकर ड्यू टू डायरेक्ट टचिंग ऑफ टू वायर्स, वाटर सीपेज इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट्स एसेट्रा. क्या होगा, शॉर्ट सर्किट की वजह से कैन ऑकर ड्यू टू डायरेक्ट टचिंग ऑफ टू वायर्स. शॉर्ट सर्किट किसकी वजह से होगा, अगर दो खुले वायर हैं और वो एक दूसरे को टच करते हैं तो वहां क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा. या फिर वाटर सीपेज इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट. या फिर दूसरा कॉज क्या है, ओवरलोड, कनेक्शन ऑफ मैनी डिवाइसेस इनटू अ सिंगल सॉकेट. अगर एक ही सॉकेट में हम बहुत सारे अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं, बहुत सारे प्लग लगा रखे हैं हमने, बहुत सारे कनेक्शन कर रखे हैं एक ही सिंगल सॉकेट में, तो वहां पे क्या होगा, ओवरलोड होगा. एक्सेसिव करंट जनरेटेड फ्रॉम पावर सोर्स. अगर पावर सोर्स से क्या हुआ है, एक्सेसिव करंट जनरेट हुआ है तो वहां क्या होगा, ये है सारे एक्सेसिव करंट के कॉजेस. एवरी फ्यूज इज लेबल्ड विद द मैक्सिमम रेटिंग. मैक्सिमम रेटिंग का मतलब है कि वहां करंट और वोल्टेज दे रखे होंगे कि वो कितने करंट पे या कितने वोल्टेज पे रह सकता है. करंट एंड वोल्टेज इट कैन विथस्टैंड बिफोर ब्रेकिंग. टूटने से पहले वो कितने करंट या वोल्टेज पे रह सकता है, ये हर फ्यूज पे दे रखा होता है. ये रेटिंग जो होती है दे रखी होती है. तो appropriate fuse should be used according to the appliance and circuit requirement. circuit requirement या appliance requirement है उसके हिसाब से ही fuse use करना चाहिए. Using a lower capacity fuse will result in frequent breaking of circuit, and on the other hand using a higher capacity fuse may not break in slightly excessive current and the appliance may damage. अगर
हम लो कैपेसिटी फ्यूज़ को यूज़ करते हैं तो वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा जब एक्सेसिव करंट फ्लो होगा, और जिससे सर्किट ब्रेक हो जाएगा और अप्लायंसेस को कोई डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर हम हायर कैपेसिटी फ्यूज़ यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेसिव करंट फ्लो होगा और शायद वो अप्लायंस को डैमेज कर सकता है। एन MCB और its full form is miniature circuit breaker is a switching device which automatically turns off when current exceeds a safe limit। क्या होता है, ये भी फ्यूज जैसा ही होता है, लेकिन ये क्या है, इज अ स्विचिंग डिवाइस। ये क्या होता है, जब एक्सेस करंट फ्लो होता है सर्किट में से तब क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली टर्न्स ऑफ हो जाता है। और इस कंडीशन को, टर्न ऑफ कंडीशन को कहा जाता है ट्रिपिंग और ट्रिप। द ऑटोमेटिक शटिंग ऑफ इज कॉल्ड एज ट्रिपिंग और ट्रिप। MCB does not contain any wire but uses heating effect of current to break the circuit। इसमें कुछ वायर नहीं होता है, लेकिन ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को यूज करता है टू ब्रेक द सर्किट। In case of overload or overcurrent, a fuse gets burned and need to be replaced, whereas a circuit breaker can be reset like a normal switch to resume normal operation। अगर ओवरलोड या ओवर करंट के केस में देखते हैं तो एक फ्यूज क्या होता है, फ्यूज वायर होता है, वो बर्न होकर टूट जाता है तो हमको वो रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन in case of a circuit breaker it can be reset like a normal switch। उसको सिर्फ हमको स्विच जहां पे था उस कंडीशन में, मतलब ऑन कंडीशन में वापस करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ ये दे रखा है फ्यूज और यहां पे दे रखा है MCB स्विच। फ्यूजेज used in houses contain wire with low melting point। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटर में ये दे रखा है वायर और यहाँ पे है ये MCB स्विच। MCB increasingly replacing fuses to reduce operational costs। हमको यहाँ पे इसको पूरा रिप्लेस करना पड़ता है, इसलिए अब ये जो फ्यूज जो है वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं, इन MCB स्विच। A fused bulb does not glow because the circuit doesn't get completed due to break in filament। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट या टंगस्टन वायर, ये क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे अब सर्किट क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। इसकी वजह से करंट विल नॉट फ्लो इन द सर्किट और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में जो फ्यूज यूज किया जाता है वो इस तरीके का होता है। इसके अंदर देख सकते हैं आप एक बिल्कुल थिन वायर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है और इसकी वजह से अगर एक्सेसिव करंट पास होता है इसमें से तो ये ब्रेक हो जाता है, और ये ब्रेक होगा तो सर्किट ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा और करंट विल नॉट फ्लो। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।